नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, गोपालगंज में अलग अलग इलाकों से 5 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर ने सनसनी मचा दी है। घर वालों ने इन लड़कियों के गायब होने के मामले में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। बैकुंठपुर, माझा और नगर थाना क्षेत्र से घटनाएं सामने आई हैं। इनमें कोई कोचिंग करने के लिए तो कोई हाई स्कूल में पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौट सकी। गोपालगंज पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से गायब हुई इन लड़कियों की बरामदगी के लिए छानबीन शुरू कर दी है। बैकुंठपुर थाने से छात्रा अनीता के गायब होने की खबर, गोपालगंज से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अलग अलग इलाकों से 5 नाबालिग लड़कियों के गायब होने की खबर ने सनसनी मचा दी है। बता दें, ये देखिए, जो फोटो आप देख रहे हैं ये उन्हीं लड़कियों में से है जो लड़कियां गायब हुई हैं। अब सवाल यही है कि आखिर ये लड़कियां कहां गायब हो गई हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? 5 लड़कियों के गायब होने से सनसनी है। पूरे राज्य में इस वक्त सनसनी मची हुई है। लड़कियों के गायब होने की खबर को लेकर के सभी लोग जो हैं वो चिंतित हैं। कोई कोचिंग में पढ़ती थी, कोई स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी है और इसी वजह से परिवार वाले काफ़ी परेशान हैं। परिवार वालों की परेशानी देख करके अब पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया है। देखिए, शहाना परवीन जो है वो भेड़िया गाँव से गायब हुई है। 5 लड़कियों के गायब होने के बाद अब सवाल एक ही है कि आखिर कहां गायब हो गई ये लड़कियां। के अलग अलग इलाकों से गायब हुई 5 लड़कियों के मामले में पुलिस ने इस वक्त कार्रवाई तेज कर दी है। सदर एसडीपीओ और एसडीपीओ 2 के नेतृत्व में गायब हुई लड़कियों की बरामदगी के लिए जांच चल रही है। गोपालगंज पुलिस की मीडिया सेल ने इसकी सूचना जारी करते हुए बताया कि गायब हुई सभी लड़कियों की बरामदगी के लिए पुलिस टीम कोचिंग और उनके विद्यालयों में पहुंचकर जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़कियां आखिरकार कहां गायब हुई। इस पूरे मामले में पुलिस ने परिजनों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस की ओर से कहा गया है कि नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला से जो लड़की गायब हुई, उस मामले में मस्जिद के जो इमाम है उसके मोबाइल फ़ोन और कॉल सीडीआर जब निकाले गए तो लड़की और इमाम के बीच बातचीत के कई सारे सबूत मिले हैं। इसके अलावा मांझा थाना क्षेत्र के लंगटू हाता से जो लड़की गायब हुई, उस मामले में भी पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस का कहना है कि लंगटू हाता से जो लड़की गायब हुई उसके प्रेमी के साथ भागने की कई सारे साक्ष्य मिले हैं। इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जो 3 लड़कियां हैं बैकुंठपुर और नगर थाना क्षेत्र के इलाके की, उनका सुराग अब तक नहीं मिल सका है कि ये लड़कियां आखिरकार कहां गायब हो रही हैं, कौन इन्हें गायब कर रहा है, अपना शहर और घर परिवार छोड़कर लड़कियां क्यों भाग रही है। इन तमाम सवालों की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है और टेक्निकल सेल की मदद लेकर जांच चल रही है। देखना होगा कि गोपालगंज पुलिस कब तक इन गायब हुई लड़कियों को बरामद कर पाती है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। बढ़ते खबरों में आगे खबर मधेपुरा से मिल रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि बीएसएपी हवलदार की मौत हो गई है। ड्यूटी पर जाने से पहले मौत की यह खबर। श्यामल किशोर शर्मा की मौत हुई है। चाय पीने के बाद बताया जा रहा है कि तबीयत उनकी ज्यादा बिगड़ी। जिले के खोपैती गांव की घटना है। सहरसा के बनगांव के रहने वाले थे। वर्तमान में बेगूसराय में वो तैनात थे। हार्ट अटैक की आशंका भी जताई जा रही है। मधेपुरा से यह खबर। ड्यूटी पर जाने से पहले श्यामल किशोर शर्मा की मौत हो गई। चाय पीने के बाद तबीयत बिगड़ी। जिले के खोपैती गांव की यह घटना है। सहरसा के बनगांव के रहने वाले थे और फिलहाल वर्तमान में बेगूसराय में तैनात थे। हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। हार्ट अटैक से मौत हो गई। सर, ये मौसी के यहाँ आए थे। कौन गाँव? खोपैती, रात में। और सुबह में जो है बोला कि हम जा रहे हैं ड्यूटी पर, मौसी खाना जल्दी बना दीजिए। नौकरी कहाँ करते थे? और नौकरी करते हैं बेगूसराय में। क्या थे? एक कंपनी, इसका क्या कहते हैं, बीएमपी फोर्स में। बीएमपी फोर्स में है, कोई अच्छा पोस्ट पर है। इनका नाम? श्यामल किशोर शर्मा। अच्छा, ये खोपैती आए थे। आरा के पीरो अंडमंडल के लोहिया चौक पर लगने से मौसम और यहां पर बालू लदे ट्रकों की नो एंट्री टूटने से भीषण जाम लग गई है। जाम में बारातियों की गाड़ियां भी यहां पर फंस गई हैं और इसी दौरान देखिए, रास्ते से गुजर रहे अनुमंडल पदाधिकारी कृष्णकांत उपाध्याय ने हालात देख करके खुद कमान संभाली है। उन्होंने मौके पर खड़े होकर ट्रैफिक को व्यवस्थित करवाया है और जाम खुलवाने में जुट गए हैं। घंटों बाद बारातियों के वाहनों को सुरक्षित निकाला गया और धीरे धीरे यातायात को सामान्य कराया गया।
पटना में रहने वाले जहानाबाद के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई और शव को एक कार में रख करके वैशाली में छोड़ दिया गया। और देखिए, युवक की पहचान भानु कुमार के रूप में हुई है, जो कि अपनी बहन के साथ पटना में रह करके पढ़ाई करता था। सदर एसडीपीओ ने यह बताया है कि छात्र 16 फरवरी से लापता था। मृत युवक के पिता ने बताया कि इस घटना का तार जहानाबाद से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी 2 बार छात्र पर अटैक हो चुका था, जिसमें वो बाल बच गया था। थाना अंतर्गत ब्रिज के नज़दीक में एक अज्ञात वाहन में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसको संभवतः जो है गोली मारकर हत्या की गई थी। उसका इंक्वेस्ट किया गया था, पोस्टमार्टम किया गया था। उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। आज जो है जो वहाँ पे हम लोग को घटनास्थल से एक सिम मिला था, उस सिम को ट्रेस करते हुए परिजन तक हम लोग पहुँच पाए और जो अज्ञात शव था उसका पहचान हुआ है। इसका नाम जो है लड़के का वो भानु है। परिजन के द्वारा जो है 16 तारीख से मिसिंग का कोई रिपोर्ट किसी थाना को नहीं दिया गया था। इस संबंध में उन्होंने बताया है, क्योंकि पूर्व में भी 1-2 बार लड़का इसी तरह से चला गया था, फिर वापस आ गया था। तो परिजन को इस बार भी ऐसा ही लग रहा था कि जो है गया है, फिर वो वापस आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को जो सारा इनपुट्स मिला है परिजन के द्वारा, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। उन सारे एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द ही इसमें जो भी शामिल अभियुक्त है उसको गिरफ्तारी कर दी कि मेरा बच्चा गोली मारा गया है और 3 दिन पहले ही मार करके आल्टो कार में सुता करके ला करके और गंगा बीच के छोड़ दिया गया है। अब शक है तो मैं कानून की नज़र में दे दिया हूँ। अब उन लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या सच्चाई है तो आगे पता चलेगा। किससे झगड़ा हुआ था? झगड़ा कुछ लीगल लोग से हुआ था, साथ रहता था, झगड़ा हुआ था। कहाँ पे? वो हुआ था, परीक्षा दे के आया था, बाहर से निकला था, तो इसको लेकर हमें बच्चा को छेक के बहुत मारा था। ये कहाँ हुआ था? ये जहानाबाद हुआ था, सरका हाई स्कूल के आगे निहालपुर मोड़ पर साइन हुआ था। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी खींचतान शुरू हो गई है और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की सभी 5 सीट पर एनडीए की जीत होगी, क्योंकि विपक्ष के कई विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं। ऐसे में उम्मीद है कि प्रतिष्ठा बचाने के लिए महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। इन 5 सीट में कुशवाहा की भी सीट खाली हो रही है। ऐसे में फिर से राज्यसभा की दावेदारी के सवाल पर कुशवाहा ने यह कहा कि एनडीए के नेता आपस में तय करेंगे और ये पूरी तरह से एनडीए का आंतरिक मामला है। आपका भी सीट खाली हो रहा है, एक बार फिर से आपको उम्मीद है कि आपको राज्यसभा में भेजा जाएगा? देखिए, ये सब एनडीए का आंतरिक मामला है। हम तो लगातार विधानसभा चुनाव या उसके पहले लोकसभा चुनाव के पहले से बोलते रहे और हमारी खुद की मान्यता है कि अंदर की बात अंदर रहनी चाहिए, बाहर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तो यह विषय जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं एनडीए का आंतरिक मामला है, तो चर्चा एनडीए के अंदर हम करेंगे ना, बाहर बोलने का कोई मतलब नहीं। आपको उम्मीद है कि नहीं सर? नहीं, इसमें उम्मीद जैसा क्या है, उम्मीद पर कोई बात नहीं होती है। जो कुछ भी है हम सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। एनडीए में सभी लोग बैठेंगे और जो डिसीजन होगा उसके बाद ही कुछ बोलना संभव है। सर, जब टिकट बंटवारा हो रहा था सर, तो आप जब दिल्ली में गए थे मुलाकात करके, जब पटना आए थे, तो आपने एक बयान दिया था कि मुझे एक राज्यसभा और एक एमएलसी की कुर्सी देने की बात कही गई है। हाँ, तो जो कहा है हमने वो तो है ही, उसमें कहा कोई जो बात हुई है वो है ही। और लेकिन अब जब नोटिफिकेशन हो गया है, वक्त आ गया है, तो फिर बैठ कर तय होगा ना, जो कुछ भी बात होगी बताएंगे। तो आपको उम्मीद है सर कि चुनाव के पहले जो वादा किया गया था वो वादा पूरा होगा? नहीं, देखिए, आप उस रूप में मत पूछिए इस सवाल को। जो कुछ भी होगा हम बताएंगे। 5 सीट जो एनडीए का है, 5 सीट जो खाली हो रहा है, आपको लगता है कि 5 सीट एनडीए के पास आ जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से 5 सीट एनडीए के खाते में आएगी, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ ही इतना है कि उसमें किसी को और कोई मिलने वाला नहीं है। एनडीए ही 5 सीट पर होगा। लेकिन खबर है सर कि महागठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार उतारा जाएगा। उम्मीदवार उतारेंगे, उतारने में क्या दिक्कत है, उतार सकते हैं, लेकिन अंतिम रूप से 5 एनडीए का ही होना है, यह तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़कों पर सुरक्षा को लेकर के बेहद गंभीर हैं और इसी को लेकर उन्होंने परिवहन विभाग को कई दिशा निर्देश दिए हैं ताकि सड़क पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सीएम ने जरूरी जगहों पर फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और अंडरपास बनाने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दरअसल ये पोस्ट किया है और सुरक्षा को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर दिखे हैं
और इसी को लेकर उन्होंने परिवहन विभाग को कई दिशा निर्देश दिए हैं ताकि सड़क पर जो लोग पैदल चलते हैं उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। तो सीएम ने जरूरी जगहों पर फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और अंडरपास बनाने के भी निर्देश दिए हैं। सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की ये अच्छी पहल। जरूरी जगहों पर फुटपाथ बनेगा। सरकार की प्राथमिकता है सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना। चिन्हित जगहों पर अब जेब्रा क्रॉसिंग भी बनेगा। कई अहम निर्देश दिए गए हैं परिवहन विभाग को। फुटओवर ब्रिज और एस्केलेटर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जहां जरूरी हो वहां पर अंडरपास भी बनाया जाएगा। बिहार की मिट्टी और शाही लीची के शहर मुजफ्फरपुर से निकलकर आज ब्रिटेन में बिहार का झंडा गाड़ने वाले वेल्स के सांसद और ब्रिटेन में एआई मंत्री कनिष्क नारायण पटना पहुंचे। 23 साल के बाद बिहार पहुंचे कनिष्क नारायण बिहार की तरक्की देखकर काफी खुश हुए। कहा कि वाकई आज बिहार बदल गया है। कनिष्क अपनी मिट्टी में आकर काफी खुश हैं। कनिष्क नारायण दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल हुए और इसके बाद बिहार दौरे पर हैं। आज पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से उन्होंने मुलाकात की। शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो बिहार की मिट्टी से निकलकर आज ब्रिटेन में झंडा गाड़े हुए हैं। जी हां, वेल्स के पहले भारतीय मूल के सांसद और यहां मुजफ्फरपुर के रहने वाले आज वहां पे बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। हमारे साथ हैं कनिष्क नारायण जी। बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 में आपका। नहीं, थैंक यू। और आपने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया, बहुत 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 थैंक यू। इट्स अ प्लेजर। 23 साल के बाद आ रहा हूँ बिहार। तो बिहार 23 साल के बाद बिहार आ रहे हैं। जन्मी रिश्ता है और पारिवारिक रिश्ता भी है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आके। बहुत प्रोग्रेस दिख रहा है, एयरपोर्ट से लेके रोड से लेके उम्मीद जो है लोगों की, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मुजफ्फरपुर में मुझे जैसा पता चला कि मुजफ्फरपुर से आप निकले पूरे मुल्क से और ब्रिटेन तक पहुंचे। अब जब बिहार पहुंच रहे हैं, बिहार कैसा लग रहा है यहाँ का विकास? बचपन में उतना तो सोचा भी नहीं था, लेकिन मुझे याद है 23-25 साल पहले तक लग रहा था कि बिहार का दुनिया के स्टेज पे उतना नाम नहीं है। बट अब ये एयरपोर्ट देखिए, आप रोड देखिए, प्रोग्रेस देखिए यहाँ पे। और बिहार के लोग हर तरह दुनिया में इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं कि अब बिहार का नाम वर्ल्ड मैप पे और प्रोमिनेंट हो गया है। तो इट्स अ रियल प्लेजर टू सी दैट प्रोग्रेस। मुजफ्फरपुर जाएंगे? अभी बस निकलने वाले हैं 23 साल के बाद। तो बचपन में हम लोग छोड़े थे, पेड़ से आम और लीची मिलता था। देखते हैं, आम और लीची के लिए तो प्रॉब्ली अर्ली है थोड़ा, लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आम और लीची याद है सर वहाँ का? अरे बिल्कुल याद है, कैसे नहीं याद रहेगा। नहीं, बहुत ही अच्छा याद। ये जर्नी कैसी रही सर? मुजफ्फरपुर में जब पूरा परिवार था, यहाँ से पढ़ाई, फिर जाकर के ब्रिटेन तक कितने जद्दोजहद रही, कैसा रहा जर्नी? बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली। यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पहले सालों में। उसके बाद यूके में फैमिली के साथ हम लोग मूव हुए। 12 साल के थे हम, और बोर्डिंग स्कूल, यूनिवर्सिटी एंड फिर अमेरिका में भी पढ़ाई हुई थोड़ी। लेकिन थ्रू आउट दैट मेरे दिमाग में ये था कि जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो सबको मिलनी चाहिए, स्पेशली जो कम्युनिटीज़ ने मुझे, मेरे परिवार को हेल्प किया। तो आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और 2 साल पहले इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, तो बस बहुत अच्छा रहा अभी तक। मुझे पता चला कि आप कैमरून साहब के आर्थिक सलाहकार भी रहे। हाँ, शुरुआत मेरी करियर वहीं पे हुई। तो आई वाज एडवाइजर इन गवर्नमेंट, फोकस ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी पे ज़्यादातर फोकस था मेरा। तो पहले वहीं पे शुरुआत हुई, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया, और अब वो दोनों एक्सपीरियंसेस लेके गवर्नमेंट में कोशिश कर रहा हूँ। एआई तकनीक को लेकर बिहार में कितनी संभावनाएं हैं, बिहार के लोगों को इससे कितना लाभ होगा, इस पर भी ब्रिटेन के मंत्री कनिष्क नारायण ने न्यूज 18 पर खुलकर बात की। कनिष्क नारायण ने बिहार के टैलेंट की तारीफ की। कहा कि बिहार का भविष्य काफी उज्जवल है। बिहार जैसे प्रदेश में भी एआई की बड़ी भूमिका हो सकती है। एआई को लेकर के बिहार के बच्चों के लिए क्या कहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बिहार में जो टैलेंट है वो pretty much दुनिया का सबसे अच्छा टैलेंट है। एंड अगर आप यहाँ पे हैं, यंग हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप बिल्कुल एआई का अपॉर्चुनिटी हाथ में रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। और लगता है कि बिहार में एआई को लेकर के और क्या करने की जरूरत है कि जहाँ पे बच्चों को लगे, सरकार के लेवल पे या एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे? ये सरकार को तो मैं एडवाइस दूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही तेज हैं, उनको ज्यादा पता होगा बिहार के बारे में क्या करना है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने आप में खूब विश्वास रखें, बोथ इंडिविजुअल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, बिकॉज बिहार इज द ह्यूज ब्राइट फ्यूचर अहेड विद इट्स ऑफ।
यहाँ से जाएंगे तो मुजफ्फरपुर की लीची और ले जाना पसंद करेंगे। उम्मीद तो बहुत है, देखिए अब क्या हो पाता है। बिहार में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लड़कियां गायब हुई, उसकी चर्चा बिहार के हर जिले में हो रही है। अब इसका असर ये हो रहा है कि कहीं भी कोई संदिग्ध दिख रहा है तो लोग उसे बच्चा चोर समझकर पीट दे रहे हैं। कई जिलों में ऐसी खबरें सामने आई जहां लोग महिला को या पुरुष को जिन पर भी बच्चा चोरी का शक हुआ, लोग कानून में हाथ में कानून लेकर उन्होंने पिटाई कर दी। और ऐसे में अब पुलिस के सामने एक तरफ जहां लापता हुई लड़कियों को ढूंढने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बच्चा चोर की अफवाह को रोकने की भी चुनौती है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बढ़ रही बच्चा चोरी की घटनाएं, क्या है लड़कियों के गायब होने की सच्चाई? जनता के बीच टेंशन, पुलिस की बड़ी चुनौती। बिहार में बच्चा चोरी और लड़कियों के गायब होने की खबरों ने एक तरफ जहां आम लोगों की चिंता, तो दूसरी तरफ पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। लोगों में बच्चा चोरी का खौफ इस कदर बढ़ गया है, किसी भी व्यक्ति पर शक होते ही लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। और इसकी वजह है पिछले कुछ दिनों में गायब हुई लड़कियां, जिसमें औरंगाबाद से 4 नाबालिग लड़कियां गायब हुई, जिन्हें हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद किया गया। भागलपुर से 2 बहनें गायब हुई, जिन्हें मुंबई से बरामद किया गया। बेतिया से 5 नाबालिग लड़कियां गायब हुई, जिनका लोकेशन दिल्ली मिला। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बिहार में नाबालिग लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? लड़कियां दिल्ली मुंबई क्यों भाग रही हैं? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या इसके पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? लड़कियों के गायब होने की खबर से लोग किस कदर डरे हुए हैं, इसका अंदाजा कटिहार और गयाजी में हुई 2 घटनाओं से समझा जा सकता है। कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में भीख मांगने वाली 3 महिलाओं को लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया, जबकि मनसाही थाना क्षेत्र में भी मानसिक रूप से बीमार एक महिला को बच्चा चोर समझ लोगों ने महिला की पिटाई कर दी। कि अगर ऐसा कहीं भी मामला आता है तो आप तुरंत वहाँ की लोकल थाना को, एसपी सर को या एसडीपीओ जो भी है वहाँ के, उनको संपर्क करें। 112 की भी जो हम लोग की नंबर है उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा अगर कहीं भी मामला आता है तो पब्लिक हम लोग को सहयोग करे, हम लोग तुरंत कार्रवाई करें। ऐसी ही घटना गयाजी से सामने आई, जहां एक स्कूल शिक्षिका के पति को लोगों ने बच्चा चोर समझकर पीट दिया। जानकारी के मुताबिक महिला बेलागंज में एक स्कूल में शिक्षिका है, जबकि उनके पति कानपुर रहते हैं, जो कुछ दिन पहले ही अपनी पत्नी से मिलने गयाजी पहुंचे थे। पीड़ित एक दुकान से सामान खरीदने गए थे, जहां मौजूद बच्चों को उन्होंने प्यार से चॉकलेट दे दिया। ऊपर से उनकी भाषा अलग होने की वजह से लोगों को लगा कि वो बच्चा चोर है, जिस पर लोगों ने पहले तो उनकी पिटाई की और फिर उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया। है कि अफवाहों पे नहीं ध्यान दें। जो भी अगर आपको लगता है कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आपको पुलिस को नज़दीकी थाना है या 112 के तहत, या हम लोगों द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, या हमारा सोशल मीडिया का पेज है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी जगह पे उपलब्ध है। वहाँ पे भी आप सूचना देंगे। हमारी टीम जो है लगातार उसको मॉनिटर करती रहती है सूचनाओं को। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है, अगर किसी व्यक्ति पर बच्चा चोर का शक है तो वो पुलिस को सूचना दे, खुद कानून को हाथ में ना ले। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि बच्चा चोरी जैसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और ना ही इन्हें फैलाएं। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दें, खुद कानून हाथ में ना ले। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए संदेश या वीडियो को शेयर ना करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाएं। अफवाह फैलाने वालों को रोकें और समझाएं। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। बच्चा चोरी के आरोप में किसी को पीटना और कानून हाथ में लेना गलत है, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नाबालिग लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं? पुलिस इन तमाम मामलों की जांच कर रही है ताकि बिहार से नाबालिग लड़कियों के गायब होने की गुत्थी को सुलझाया जा सके। गयाजी से एलन लीली और कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भूमि एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर हड़ताल पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें उन्हें 31 मार्च तक दिए गए परिमार्जन के लक्ष्य को पूरा करना है। अगर वो इस लक्ष्य को पूरा करते हैं तो सरकार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करेगी।
भूमि एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर देखिए यहाँ पर जो हड़ताल हुई, हड़ताल पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ बैठक हुई है, उन्हें 31 मार्च तक दिए गए परिमार्जन के लक्ष्य को पूरा करना होगा और अगर वो इस लक्ष्य को पूरा करते हैं तो सरकार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करेगी। खबर दानापुर से, जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीक्षांत समारोह किया गया। वंदे भारत यहां पर दरअसल ट्रेन स्टेटस एवं उच्च वोल्टेज प्रणालियों की विद्युत सुरक्षा विषय पर आयोजित समारोह प्रशासनिक भवन के बोर्ड रूम में हुआ। आईआईटी पटना ने रेल मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से समारोह आयोजित किया। इसका उद्देश्य रेलवे अधिकारियों की तकनीकी दक्षता, सुरक्षा जागरूकता और उच्च वोल्टेज प्रणालियों से संबंधित विशेषज्ञता को मजबूत करना था, ताकि बुलेट ट्रेन को सुरक्षित तरीके से रेलवे ट्रैक पर चलाया जा सके। और देखिए खबर मोतिहारी से, जहां जमीन विवाद में दबंगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं। यहां पर मारपीट की घटना में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनके इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो घटना है वो बंजरिया थाना इलाके के फुलवार गांव की बताई जा रही है। जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे और फरसा जो है वो चलाए गए। देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें आपको, इस घटना में 2 लोगों के गंभीर तौर पर घायल होने की खबर भी मिल रही है। इलाज के लिए अस्पताल उनको भर्ती करा दिया गया है। ये घटना बंजरिया थाना इलाके के फुलवार गांव की। देखिए है 40 वर्ष पहले तो हम लोग कमा रहे हैं। आज उसी जमीन को जोतने हम गए थे, मुख लगाने के लिए, धान दहा गया, मुख लगाने के लिए गए थे। तब तक ट्रैक्टर से हम जोत रहे थे, एक बैग 25 बाबूत आ करके हम पर प्रहार करने लगा। तो हमको 2 लड़का है, एगो वीरेंद्र यादव है, हमारे जो चचेरा भाई है वो भी अकेले हैं, उनका लड़का एगो था। हम लोग आया है देखने के लिए, मुआ देगा सब जोत रहे थे। तो इधर से सब लोग घर से राय विचार करके तो 5 गो ट्रैक्टर राय विचार करके साला काहे सुतल बड़ी रे, चलो सर साला चलो सर खेत जोते। तब हम लोग को समझ में आई कहाँ जा रहा है। तो हम पापा के लोग फोन किए थे, फोन नहीं उठा रहे थे, ट्रैक्टर चला रहे थे, आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा। तो जोत रहा था लोग खेत, इनके अपना खेत जोत रहे थे। बाद में इधर से सब लेके ट्रैक्टर, सब 4 गो ट्रैक्टर लेके खेत में पहुँच के खेत लगाए लोग जोतने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।